वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुंडली के किसी भी खाने में अगर राहु बैठा हुआ है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है, उसके लक्षण से आप समझ सकते हैं। इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। जो भी प्लैनेट है उसका अपना एक इंडिविजुअल फंक्शन होता है, उसका अपना एक कैरेक्टर होता है। उस कैरेक्टर से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, यानी किस तरह का इम्पैक्ट आपके लाइफ में दे रहा है। अगर मैं राहु की बात करूं तो ये एक ऐसा प्लैनेट है जिनको केवल सर है, यानी ये सोचता वैसा है जो दुनिया में कोई और ना सोच सके। इनके पास हिम्मत वो होता है जो कोई और जो है उस तरह का हिम्मत नहीं कर सके। बहुत सारे राक्षस लाइन में लगे हुए थे, लेकिन इन्हीं के पास ऐसा ब्रेन आया, क्यों ना मैं देवताओं की लाइन में खड़ा हो जाऊं। ये साधारण बात नहीं है। बहुत सारे राक्षस थे, लेकिन इन्होंने पहला हिम्मत किया कि हमको जो है देवता बन के देवता की लाइन में खड़ा होकर हमको अमृत पी लेना है, फलस्वरूप हम देवत्व गुण जो है प्राप्त कर लेंगे, देवताओं में गिनती हो जाएगी। भले ही इनका सर अलग धर अलग हुआ, लेकिन गिनती तो हुई। आज इनको एक स्थान तो मिला। तो दोस्तों, ये अपने आप में बहुत है। और राहु के बिना आप अपनी ज़िंदगी का कल्पना नहीं कर सकते हैं। राहु से आपको कम्युनिकेट होना ही पड़ेगा, उसे समन्वय स्थापित करना ही पड़ेगा। उनके बिना किसी भी ज़िंदगी की कल्पना आप इसलिए नहीं कर सकते हैं कि अभी जो युग चल रहा है उसमें राहु प्रभावी है। आप संचार का माध्यम हो या फिर मीडिया का माध्यम हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी का मामला हो, सब में राहु समाया हुआ है। आपकी जो भी टेक्नोलॉजी होती है कहीं ना कहीं वो राहु के कमाल से चलती है। तो राहु क्या इम्पैक्ट दे रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप समझ पाएँ इसको। दोस्तों, चैनल पे नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको कुंडली के एक एक ऐसे ऐसे रहस्य से आपको मैं अवगत कराऊं जो आप खुद प्रिडिक्ट करके, खुद रेमेडी करके आप अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आदमी को सबसे पहला असर वो देता है, आलसी बना देता है। दूसरा देता है कामचोर बना देता है। तीसरा झूठ बोलने की प्रवृत्ति दे देती है। चौथा तर्क करने की शक्ति देती है, यानी वो एक्सेप्टेंस का जो सेंस होता है वो खत्म हो जाता है। यानी वो अगर गलती भी करेंगे, आप उनको कहेंगे भी, तो वो सही साबित करने के लिए जो तर्क होना चाहिए उनको वो सामने कर देंगे, गलती उनको नज़र नहीं आएगी। किसी के भी निगेटिविटी को पहला वो इम्पैक्ट समझेंगे, यानी किसी भी निगेटिव चीज़ को पहले फॉलो करेंगे, पॉजिटिव को बाद में करेंगे। इस तरह की समस्याएं होती हैं। और ये सब जो है अगर लक्षण हो तो होता क्या है, जो आदमी आलसी होगा, कामचोर होगा, तो उसका सबसे पहला गलती क्या होगा, रूटीन उनका खराब हो जाएगा। और रूटीन के साथ साथ मैनेजमेंट जब खराब हो जाएगा तो वो इफेक्टेड हो जाएगा हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस तीनों से। यानी उनके तीनों पे ग्रहण लग जाता है, हेल्थ पे भी, वेल्थ पे भी और हैप्पीनेस पे भी। आप इसी को फील कर सकते हैं। राहु बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा तो आप देखेंगे चोरी की संभावना बढ़ जाएगी, हमेशा डर की भावना बनी रहेगी। इसके अलावा वो गंदा रहना शुरू कर देंगे, कई कई दिन तक नहीं स्नान करेंगे, एक ही कपड़ा को कई दिन तक पहनेंगे, फटे हुए कपड़े को भी पहनेंगे। मतलब जो है आप देखेंगे कि उनकी जो प्रवृत्ति है वो चेंज हो जाती है। लेकिन उनको समझाएंगे कोई तो समझ लेंगे नहीं, क्योंकि तर्क की शक्ति ऑटोमेटिक आने लगती है। तो इस तरह का लक्षण अगर आए तो आपको समझना चाहिए राहु मेरा नेगेटिव इम्पैक्ट हमको दे रहा है। और राहु को पॉजिटिव करने के लिए सबसे बड़ा रेमेडी है जीवन में मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट जिनके जीवन में नहीं है, अनुशासन जिनके जीवन में नहीं है, वो फिर जीवन नहीं रह जाता है। तत्कालिक उनको सुख लगे, खुशी दे, लेकिन वो भविष्य के लिए एक ऐसा गर्त खोदता है जिसमें समाने के बाद फिर उनको बाहरी दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और उनको जीवन जीना कठिन लगने लगता है। यह है राहु। राहु अपने आप में बहुत बड़ी है। ये कुंडली के 12 के 12 घर में बैठकर, जिस घर में बैठते हैं और जहां इनकी दृष्टि पड़ती है, दोनों को प्रभावित करते हैं।
और आप देखेंगे राहु और केतु 180 डिग्री पे हमेशा रहते हैं, तो इनका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में बहुत तगड़ा होता है। तो केवल और केवल हम अपने दैनिक जीवन का मैनेजमेंट जो होता है, सुबह से शाम तक जो हमारी रूटीन होती है, उस पर हम अचल अडोल हो जाएं कि हमारे रूटीन को किसी भी स्थिति में कोई भी नहीं हिला सकता है। और अपने काम की प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी ऑफ योर वर्क, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप प्रायोरिटी देना सीख जाएंगे कि हमारे लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, तो फिर क्या बात है, आपका सारा प्लैनेट आपके फेवर में होना शुरू हो जाएगा। जो भी पास्ट कर्म है उनका इम्पैक्ट तो होता है, लेकिन आप अपने कर्म के बदौलत आप किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं, क्योंकि कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। आप कितनों रेमेडी कीजिए, लेकिन जीवन में अनुशासन ना हो, जीवन में बैलेंस ना हो, जीवन में मैनेजमेंट ना हो, जीवन का कोई गोल ना हो, तो फिर क्या होगा? कोई भी रेमेडी काम नहीं करेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या लोगों का सम्मान करना बुरा है? अगर आप सम्मान करते हैं, गुरु ठीक हो जाता है। क्या आप डेली स्नान नहीं करना चाहिए? मतलब आपके जीवन की जो प्राथमिकता है उसको आप अगर इग्नोर करते हैं, क्या किसी से झूठ बोलना क्या बहुत अच्छा ही चीज़ है? किसी का चुगली करना क्या हो? ये सारे चीज़ ऐसे हैं जिससे राहु केतु खराब होता है। और ये करता कुछ नहीं है, आपको आपके गोल से सीधा ये दूरी बना देता है, आपको डिस्टेंस बना देता है। और एक समय ऐसा आता है कि आपका हिम्मत टूट जाता है, जीवन जीना कैसे है। हमने अपने आंखों से देखा है, जो डीएम एसडीएम बनने के ख्वाब में जीते थे, वो रेलवे ग्रुप डी के लिए तरसने लगे। ये है राहु। राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, बात तो सही है। यही एक ऐसा चीज है कि आप रंग से राजा भी बन सकते हैं। फलस्वरूप आपके दैनिक दिनचर्या में मैनेजमेंट का होना जरूरी है, अनुशासन का होना जरूरी है, और जीवन जीने की कला में दिन प्रतिदिन वृद्धि करते रहने की जरूरत है। आप बीमार पड़े, किसी डॉक्टर से दिखाएं, डॉक्टर ने दवाई दिया, तो क्या आपको रिकवरी हुआ? अगर हुआ तो ठीक है, अगर रिकवरी लगातार नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? डॉक्टर चेंज करते हैं कि नहीं? तो दैनिक जीवन में जो चीज़ आप करते आए हैं, उससे जीवन में अगर आपको अच्छाई नहीं मिली है, इसका मतलब जो कर रहे थे उसका इम्पैक्ट आपको पॉजिटिव नहीं मिला, इसलिए दूसरा चीज़ करके हम ट्राई मारेंगे, दूसरों का कहा सुनेंगे। एक्सपेरिमेंट जब तक आप नहीं करेंगे और हिम्मत का पहला कदम नहीं चढ़ाएंगे, तो क्या होगा? राहु हो, केतु हो, शुक्र हो, मंगल हो, गुरु हो, ऑल आर रिलेटेड ऑफ द डेली रूटीन। आप सुबह में उठते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आपके जीवन की जो सबसे पहली चीज़ है वो क्या है? अगर मैं विद्यार्थियों की बात करूं, उसका सबसे बड़ा कर्म क्या है? पढ़ना। पढ़ाई को एक नंबर पर रखते हुए दुनिया का कोई भी वो काम करे, वो पढ़ाई उनको क्या करेगा? पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। उनको गोल मिलना है, लेकिन उसी चीज़ को वो इग्नोर करके दूसरी चीज़ को सामने कर लेंगे, तो क्या होगा? उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा या नहीं? राहु और केतु कुछ भी नहीं है, वो समझने की चीज़ है। आपके समझ को आप इतना स्ट्रॉन्ग बना दीजिए जिससे कि आपका रूटीन इफेक्टेड ना हो, आपकी दैनिक दिनचर्या इफेक्टेड ना हो, आपके जीवन के जो सबसे महत्वपूर्ण काम हो उसकी प्रायोरिटी आप एक नंबर पर दें। आप देखें क्या होता है ज़िंदगी। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों आपका ज़बरदस्त रहेगा फॉर्म में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।